चलिएगा, नमस्कार, स्वागत है आप सभी का चौहान अकेडमी के इस प्लेटफॉर्म में। आप सभी का हार्दिक स्वागत है और मैं जी सिंह चौहान आप सभी का स्वागत करता हूं इस प्लेटफॉर्म पर। चलिए भैया, आपको बता देते हैं कि जो मध्य प्रदेश में जो भर्ती निकल चुकी है की आपकी, तो जान लीजिएगा। महिला एवं बाल विकास की ओर से महिला आंगनवाड़ी सहायिका और कार्यकर्ता की, जिसमें आपके लगभग लगभग 17,000 किसके आपके सहायिका का, 2,000 आपके किसके आए हैं तो कार्यकर्ता के लिए। अब मैं इस वीडियो में आप लोग कैसे फॉर्म भरना है, कौन फॉर्म भर सकता है, कौन नहीं भर सकता है, आप लोग की एज क्या रहेगी, कितनी क्या एज तक भर सकते हैं, क्या एक वार्ड वाला दूसरे वार्ड में भर सकता है, क्या हम लोग अगली बात कर लेते हैं। कौन फॉर्म भर पाएगा, कैसे फॉर्म भर पाएगा और कैसे क्या आपको मिलेंगी तमाम चीजें। तो सबसे पहले यहां पर देखिए, आप लोग पूछ रहे थे साहब कि हमारा सिलेक्शन कैसे होगा। बहुत लोगों की क्या क्योरी थी कि सर ये तो मेरिट, अगर एग्जाम नहीं होगा तो ये मेरिट बेस पर होगा। ठीक है, मेरिट बेस पर होगा, कैसे क्या हमें मार्क्स मिलेंगे, कैसे हमारा सिलेक्शन होगा। तो उसके बारे में अब आपको बताता हूं कैसे क्या सिलेक्शन होगा। ठीक है, समझ में आई बात, कैसे क्या सिलेक्शन होगा वो भी आप सबसे पहले याद रखिएगा। मान लीजिए किसी के ग्राम में कोई पद नहीं है, किसी के वार्ड में पद नहीं आए हैं, क्या दूसरे को वार्ड ग्राम में डाल सकता है? नहीं डाल सकता है। क्या नहीं डाल सकता है? ठीक है, जिस ग्राम में, जिस वार्ड में अगर आपका नाम है उसी में डाल पाएंगे। अन्य ग्राम, अन्य जिले, अन्य डिस्ट्रिक्ट, अन्य संभाग में नहीं डाल सकते। पहली बात याद रखिएगा। अब दूसरी बात करते हैं हम लोग, कौन कौन अप्लाई कर सकता है, किस प्रकार मार्क्स मिलेंगे। तो याद रखिएगा, यहां पर सिंपल से लिखा गया, क्या लिखा गया, पढ़ेगा अच्छे से, कि विज्ञापन में जिले भर आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं, आंगनवाड़ी सहायकों को रिक्त पदों की जानकारी उल्लिखित है। बाल विकास परियोजना आंगनवाड़ी केंद्र में रिक्त पदों का विवरण संबंधित जिले बाल विकास परियोजना कार्यालय एमपी द्वारा चयन पोर्टल पर किया जाएगा। और याद रखिएगा, ये चयन पोर्टल से भरा जाएगा। अब योग्यताएं कैसे होनी चाहिए, तो आप जिस ग्राम, क्या, तो जिस ग्राम नगरीय क्षेत्र के वार्ड में रिक्त पदों पद की पूर्ति की जानी है, आवेदिका ग्राम क्षेत्र उसी राजस्व ग्राम शहरी या नागरिक क्षेत्र उसी वार्ड के निवासी होना अनिवार्य है। अन्य ग्राम, क्या, यहां पर देखेंगे, अन्य ग्राम, अन्य ग्राम वार्ड की महिला आवेदन हेतु पात्र नहीं है। ये हो गई पहली बात, सबसे बड़ी आप लोगों की परेशानी थी और बहुत सारे अपने लोग, आप लोगों ने कमेंट भी किया था। ठीक है, अगला देखेंगे। अब सबसे पहले आपका अनिवार्य शैक्षणिक क्या, 12वीं पास होना चाहिए। आयु आपकी 1/1/2025 से काउंट की जाएगी और आपकी जो बता चुका हूँ ऑलरेडी की आयु 18 से 35 वर्ष होनी चाहिए। और आपकी जो 10 दिन तक चलेगा आपका क्या, ऑनलाइन फॉर्म चलेगा। अगर कल से अगर आज से स्टार्ट हुआ है तो चलेगा 1 तारीख में, 4 जुलाई जो लास्ट दिखाई जा रही है। ठीक है, मतलब ठीक है। और जितने प्रमाण पत्र आपको अपलोड करने हैं, जितने प्रमाण पत्र आप लोग अपलोड करेंगे उनकी पीडीएफ बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा, तो पीडीएफ बनाना पड़ेगा। क्या बनाना आपको, तो पीडीएफ पर फॉर्मेट में, जेपीजी अलाउ नहीं, याद रखिएगा। जेपीजी मतलब इमेज आप अलाउ नहीं, उसे कन्वर्ट करना, किसमें आपको स्कैन करके प्रॉपर तरीके से आपको पीडीएफ में कन्वर्ट करना। ठीक है, और 100 रुपए आपका फीस रहेगी और 18% जीएसटी मिलाकर 118 रुपए आपको पे करना पड़ेगा। बात क्लियर। ये हो गई भैया, बात किसकी हो गई, ये तो हो गई शैक्षणिक योग्यता की। अब सिलेक्शन कैसे, मेरिट कैसे बनेगी आप लोगों की, ये आप पूछे थे, मेरिट कैसे बनेगी। तो मेरिट बताते हैं कैसे बनेगी। तो भैया मेरिट वाले थोड़ा ध्यान से देखेंगे कि साहब मेरिट कैसे बनेगी। यहां देखिए, आइए, अब मेरिट कैसे बनेगी, कैसे सिलेक्शन होगा आपका, ये आपको जानना था। इससे ये तो लास्ट का आपका, तो बात का है। चलिए, तो ये है आपका सिलेक्शन की प्रक्रिया। क्या है आपके, ये है सिलेक्शन की प्रक्रिया। ठीक, सबसे पहले आंगनवाड़ी कार्यकर्ता की नियुक्ति होती, कार्यकर्ता, और आपको बता दूं ये दोनों से भी रहेंगे, कार्यकर्ता, और ये कार्यकर्ता कह लीजिए या फिर कह लीजिए आप किसका, सहायिका की, दोनों ही बराबर ही हैं, दोनों सेम ही है, कोई अलग नहीं है। ठीक है, कोई भी अलग नहीं है। चलिए मैं अगर इससे बात करता हूं, किसकी, सहायिका की बात करता हूं। ठीक है, आंगनवाड़ी सहायिका की नियुक्ति किस प्रकार होगी, किस प्रकार मापदंड होगा। सबसे पहले यहां पर विकासखंड स्त्री चयन समिति द्वारा आंगनवाड़ी केंद्र द्वारा योग्यता सूची, मतलब आपका कैसे होगी, आंगनवाड़ी केंद्र द्वारा योग्यता सूची मेरिट लिस्ट की तैयार की जाएगी। और सूची तैयार करने होती है अधिकतम 100 अंक निर्धारित किए गए हैं। क्या किए गए हैं, 100 अंक निर्धारित किए गए हैं। अच्छे से देखिएगा,
तो देखिए, सबसे पहले आपको किस प्रकार अंक दिए जाएंगे। अगर आप अनुसूचित जाति SC ST की महिला अभ्यर्थी हैं तो 5 अंक आपको यहां दिया जाएगा। क्या दिया जाएगा? 5 अंक यहां दिया जाएगा। तो मतलब आपने 100 में से 5 अंक प्राप्त कर लिए। अगर आप गरीबी रेखा से नीचे कार्य करने वाली परिवार की महिला है तो 5 अंक आपको यहां दिया जाएगा, मतलब BPL होगा आपके पास 5 अंक यहां हो गए। तो ये हो गए आपके 10 अंक यहां हो गए। अगर आप विधवा है, परित्यक्ता है, मतलब अपने पति से अलग रह रही हैं, तलाकशुदा हैं, 30 वर्ष से अधिक आयु की अविवाहित महिला है, तो आपको 5 अंक यहां मिलेंगे। अविवाहित हो तो 30 वर्ष हो चुके और अविवाहित है आप तो 5 अंक आपको यहां मिलेंगे। क्लियर? तो ये 15 नंबर यहां हो गए। 15 नंबर हो गए कि नहीं हो गए? चलिए तो भैया चलिए इससे पहले देखते हैं दीप मीना देखते हैं। जब दीप मीना गुना में है सर, विलेज अमलिया है। तो चलिए इनका तो देख लेते हैं, थोड़ा इन्हें बता देते हैं। वो आपका ठीक है। तो 15 के यहाँ मिल गए। अब यहां पर आता है आपका शैक्षणिक योग्यता आती है, जो कि हाई सेकेंडरी, मतलब आपका कक्षा 12वीं में 40% आपके क्या अंक है, ठीक है, या कि तक, या 35 अंक एवं 40% से अधिक अंकों में प्रत्येक 2 अंक पर 1 अंक मिलेगा। प्रत्येक प्रतिशत मतलब 40 से ऊपर है, मान लीजिए 40% से ऊपर है, 41 है, 2 अंक और मिल गए। ठीक, 50 है, 4-5 अंक और मिल गए। 60 है, मतलब जिसके 80-90 नंबर है उसे फुल मार्क्स मिलेंगे। मतलब कैसे, बताता हूं आपको। यहां 15 हो गए और 25, 35, 35, ठीक है, 35 ये देखिएगा, मतलब यहां आपको कितना 65 नंबर मिलेंगे आपकी योग्यता के अनुसार। कैसे मिलेंगे? तो अगर 12वीं में अगर आपके बहुत अच्छे मार्क्स है तो 60 से 65 नंबर सिर्फ आपको 12th बेस पर मिलेंगे। कैसे मिलेंगे? और अगर आपने गलती से स्नातक कर लिया है, ग्रेजुएशन कर लिया, 10 अंक आपको वहां मिल जाएंगे। और अगर आपने कभी भी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, मिनी आंगनबाड़ी में कुछ भी किया है आपने, तो आपको 10 अंक यहां मिल जाएंगे। मतलब सबके लिए यहां पर दिया गया, सबके लिए दिया गया। सबसे ज्यादा जो अंक प्राप्त होंगे आपको 12वीं से प्राप्त होंगे। कहां से प्राप्त होंगे आपको? तो 12वीं से प्राप्त होंगे। कहां से? तो 12वीं क्लास से प्राप्त होंगे भैया। ठीक है, समझ में आई बात? चलिए, ये चीज समझ में आ गई। और अगर 65 नंबर आपका यहां पर ग्रेजुएशन है आपका, ठीक है, तो 10 अंक यहां। और आंगनबाड़ी का बोनस अंक आपको मिलेंगे। क्या मिलेंगे? बोनस अंक मिलेंगे, 10 नंबर यहां। बात समझ में आई कि नहीं? ये मुझे बताइए। 65, 60 से 65 नंबर आपको 12th बेस पर मिलेंगे। अगर आप SC ST महिला 5 अंक वहां मिलेंगे। BPL कार्ड है, 5 अंक वहां मिलेंगे। अगर विधवा है, शादी आपकी नहीं हुई है, 30 साल आपकी एज हो चुकी है, तब आपको 5 अंक वहां मिलेंगे। और अगर आंगनबाड़ी कार्यक्रम काम किया है, थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस, तो 10 अंक वहां मिल जाएंगे। अब क्लियर? यहां पर आपका सिलेक्शन ऐसे होगा। समझ में आई बात? चलिए, अब यहां मैंने तमाम जानकारी आपको दे दी मेरे